हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल PGRMS। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 11.4। क्वेश्चन 1, अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। अ पाथ 5 मीटर wide is to be built outside and around it. Find the area of path. Also find the area of garden in hectare. स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक गार्डन जो 90 मीटर लॉन्ग है, 75 मीटर ब्रॉड है, उसके आउटसाइड एंड अराउंड 5 मीटर वाइड एक पाथ बनाया गया है। आपने एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है और आपने एरिया ऑफ गार्डन इन हेक्टेयर भी फाइंड करना है। स्टूडेंट्स देखो, आप मान लो ये एक गार्डन है। मान लो इसकी साइड ये A, B, C, D इसकी साइड है और इसके चारों तरफ ये वाला पाथ बनाया गया है जिसकी ब्रेथ चारों तरफ 5 मीटर है। इसकी ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ ये 90 मीटर है और ये जो ब्रेथ है ये 75 मीटर है। स्टूडेंट्स इसको हम ABCD नेम दे देते हैं, ABCD नेम दे देते हैं। और इसके सराउंडिंग ये जो पाथ है ये 5 मीटर वाइड है और ये जो पाथ है, सराउंडिंग पाथ है, इसको हम EFGH नेम देते हैं। स्टूडेंट देखो, सबसे पहले हम ये EH की लेंथ फाइंड करते हैं। यहाँ नोट कर दें लेंथ ऑफ EH। देखो स्टूडेंट्स, ये वाली लेंथ ये 90 मीटर तो ये है ना, यहाँ से यहाँ तक ये 90 मीटर हो गई। उसमें 5 मीटर ये ऐड होगा और 5 मीटर ये ऐड होगा। इस तरह से लेंथ ऑफ EH हो गया इज इक्वल 90 प्लस 5 मीटर। तो देखो 90 प्लस 5 95 प्लस 5 100। इस तरह से ये हो गया 100 मीटर। अब हम ये वाली लेंथ निकालते हैं, लेंथ ऑफ EF। यहाँ नोट कर दें लेंथ ऑफ EF। देखो स्टूडेंट, 75 तो ये है, ये वाला 75 है और 5 मीटर ये हो गया और 5 मीटर ये हो गया। इस तरह से ये हो गया 75 प्लस 5 मीटर। इस तरह से ये हो गया, देखो 75 एंड 5 80 प्लस 5 ये हो गई 85। यहाँ नोट कर दें इज इक्वल 85 मीटर। अब हम इसका एरिया निकालें। देखो ये 100 हो गया और ये 85 हो गया। अब हम इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया इज इक्वल लेंथ इनटू ब्रेथ हो गया। यहाँ नोट करें एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ करोगे ना, तो इसकी लेंथ कितनी है 100 मीटर। ये वाली लेंथ कितनी है 100 मीटर। देखो ये इसकी ब्रेथ होगी जो कि 85 मीटर है। यहाँ नोट करें इनटू 85 मीटर। स्टूडेंट आप 85 मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे तो ये 8500 हो गया। ये एरिया है ना, इसीलिए यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। अब देखो हम ये गार्डन की बात करते हैं। देखो ये गार्डन की लेंथ है ये 90 मीटर है और इसकी ब्रेथ ये 75 मीटर है। यहाँ नोट करें लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल ये 90 मीटर है और ब्रेथ ऑफ गार्डन क्या है, ये 75 है। यहाँ नोट करें ब्रेथ ऑफ गार्डन इज इक्वल 75 मीटर। अब एरिया ऑफ गार्डन करें इज इक्वल, आप लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ करेंगे ना, तो देखो
यहाँ लेंथ आपकी 90 मीटर है और ब्रेथ 75 मीटर है। तो ये हो गया 90 मल्टीप्लाई बाई 75 इज इक्वल, देखो जीरो हमने सेम एज कॉपी कर लिया, 9 5 टाइम 45 कैरी ओवर 4, 9 7 टाइम 63 एंड 4 67 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट बट आपने इनकी यूनिट हेक्टेयर में बतानी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मीटर स्क्वायर है, आप इसमें मल्टीप्लाई 1 बाई 10,000 करेंगे। देखो स्टूडेंट ये 4 जीरो हैं, तो आप आफ्टर 4 डिजिट डेसिमल लगाएंगे, मीन्स यहाँ डेसिमल लगेगा और जीरो यूज हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया इज इक्वल 0.675 हेक्टेयर। दैट्स ओके। अब आपने एक चीज और फाइंड करनी है, एरिया ऑफ पाथ। स्टूडेंट देखो जो पाथ है वो तो ये है ना, गार्डन के आउटसाइड ये जो है व्हाइट वाला, ये पाथ है ना, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए आप एरिया ऑफ EFGH ये वाले एरिया से एरिया ऑफ गार्डन लेस कर लेंगे। ये गार्डन लेस हो जाएगा तो फिर यही रिमेनिंग होगा ना, एरिया ऑफ पाथ। यहां नोट करें एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ गार्डन। देखो एरिया ऑफ EFGH ये 8500 है, माइनस एरिया ऑफ गार्डन 6750 है। इन्हें आप सब्ट्रैक्ट कर लें, देखो ये 0 हो गया और ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 हो गया, ये 4 हो जाएगा, आप 14 कर लेंगे, 14 माइनस 7 हो गया और ये 7 हो गया, माइनस 6 इज इक्वल 1। इस तरह से ये हो गया 1750 और इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। दैट्स ओके। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना अंडरस्टैंडिंग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2, अ 3 मीटर वाइड पाथ रन आउटसाइड एंड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पाथ of length 125 meter and breadth 65 meter. Find the area of path. स्टूडेंट यहाँ भी ये क्वेश्चन पहले के बिल्कुल सेम है। यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ 125 मीटर है। मान लो ये रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी ये लेंथ 125 मीटर है, जिसकी लेंथ ये 125 मीटर है और ये ब्रेथ 65 मीटर है। यहाँ नोट कर देते हैं 125 मीटर एंड 65 मीटर और इसको हम ABCD नेम देते हैं। इसके आउटसाइड एंड अराउंड ये वाला 3 मीटर वाइड पाथ है। ये जो है ना 3 मीटर है, ये सब 3 मीटर है। इसको हम EFGH नेम दे देते हैं। क्वेश्चन 1 के सेम, हम सबसे पहले यह EH की लेंथ निकालते हैं। यहाँ नोट करें लेंथ ऑफ EH इज इक्वल 125 तो ये हो गया और 3 ये इस तरह से ये हो गया 125 प्लस 3 देखो 125 प्लस 3 128 हो गया प्लस 3, इस तरह से ये हो गया 100 इज इक्वल हो गया
131 मीटर। अब हम इसके ब्रेथ फाइंड करते हैं, मीन्स EF की लेंथ फाइंड करते हैं। यहाँ नोट करें, लेंथ ऑफ EF इज इक्वल होगा, देखो 65 तो ये है, ये 65 हो गया, प्लस 3 ये और 3 ये, इस तरह से ये हो गया 65 प्लस 3 मीटर। देखो 65 एंड 3 68 प्लस 3 ये हो गया 71। यहाँ नोट कर दें, इज इक्वल 71 मीटर। अब इसका एरिया फाइंड करते हैं। यहाँ नोट कर दें, एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल आप L इंटू B के थ्रू ही फाइंड करेंगे ना। देखो लेंथ ये है, मीन्स EH 131, यहाँ नोट करें 131 मीटर मल्टीप्लाई इसकी ब्रेथ होगी ये EF जो कि 71 मीटर है, मल्टीप्लाई बाई 71 मीटर। स्टूडेंट अब आप 131 मल्टीप्लाई बाई 71 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9301 और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट अब देखो एरिया ऑफ गार्डन फाइंड करते हैं। यहाँ नोट करें, एरिया ऑफ गार्डन इज इक्वल, देखो आप लेंथ इंटू ब्रेथ ही करेंगे ना, और इसकी लेंथ है ये 125। यहाँ नोट करें इज इक्वल 125 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ, देखो ये है, ये 65 मीटर। स्टूडेंट अब आप 125 मल्टीप्लाई बाई 65 करें, इज इक्वल हो गया 8125 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ आपसे बोला है फाइंड द एरिया ऑफ पाथ, आपने ये जो पाथ है इसका एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसके लिए आप एरिया ऑफ EFGH में से एरिया ऑफ गार्डन सबट्रैक्ट कर लेंगे तो यह पाथ का एरिया होगा। यहाँ नोट करें, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ गार्डन। देखो एरिया ऑफ पाथ है 9301, यहाँ नोट करें इज इक्वल 9301 माइनस एरिया ऑफ गार्डन है 8125 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप इनको प्रॉपरली सबट्रैक्ट करें। देखो ये है 9301 माइनस 8125। देखो ये 1 से 5 सबट्रैक्ट नहीं होगा, आप इसे 11 कर लोगे, 11 माइनस 5 6 हो गया, और ये 0 के प्लेस पर 9 हो गया, 9 माइनस 2 7 हो गया, और ये इज इक्वल 1 हो गया, और ये 9 माइनस 8 इज इक्वल 1। इस तरह से 1176 हुआ। यहाँ नोट कर लें इज इक्वल 1176 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ पाथ हो गया। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3, अ पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड 8 centimeter long and 5 centimeter wide such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its side. Find the total area of the margin. स्टूडेंट यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि यह एक कार्डबोर्ड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है और इसकी ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है। इसमें एक ये पिक्चर पेंट की गई है और इसके चारों तरफ
ये 1.5 सेंटीमीटर मार्जिन छोड़ा गया है। अब आपने टोटल एरिया ऑफ मार्जिन फाइंड करना है। सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, मान लो कि यह ए बी सी डी एक कार्डबोर्ड शीट है और इसकी ये लेंथ है ना, ये 8 सेंटीमीटर है और इसकी ये ब्रेथ ये 5 सेंटीमीटर है और इसमें ई एफ जी एच यह पिक्चर पेंट की गई है। चारों तरफ ये 1.5 सेंटीमीटर मार्जिन रखा गया है। अब आपने एरिया ऑफ मार्जिन ये फाइंड करना है। स्टूडेंट देखो, सबसे पहले हम यह ई एफ का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। देखो इसके लिए ये सारी लेंथ ये वाली 8 सेंटीमीटर है, उसमें से 1.5 ये इतना लेस हो जाएगा और 1.5 ये लेस हो जाएगा। यहां नोट करें, लेंथ ऑफ ई एफ इज इक्वल 8 माइनस 1.5 प्लस 1.5। देखो स्टूडेंट, 1.5 एंड 1.5 3.0 हो गया। 3.0 मीन्स 3 और आप 8 से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर हो गया 5 और इसकी यूनिट है सेंटीमीटर। अब हम लेंथ ऑफ ई एच फाइंड करते हैं। देखो स्टूडेंट, ये सारा 5 सेंटीमीटर है, उसमें से ये इतना 1.5 लेस हो गया और ये इतना 1.5 लेस हो गया। इस तरह से ये हो गया 5 माइनस 1.5 एंड 1.5 अगेन। यहां नोट करें, लेंथ ऑफ ई एच इज इक्वल 5 माइनस 1.5 प्लस 1.5। देखो 1.5 एंड 1.5 3 हो गया और 3 को 5 से सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर हो गया 2 और इसकी भी यूनिट ये सेंटीमीटर है। ओके स्टूडेंट, अब हम ई एफ जी एच इसका एरिया फाइंड करते हैं। यहां नोट करें, एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल, आप लेंथ इनटू ब्रेथ के थ्रू फाइंड करोगे ना। इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 2 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हो गया 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर। स्टूडेंट देखो, 5 2 टाइम 10 हो गया और यूनिट हुआ सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट अब देखो, एरिया ऑफ ए बी सी डी फाइंड करते हैं। आप यहां नोट करें, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल, आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे ना, लेंथ इनटू ब्रेथ। देखो इसकी लेंथ ये 8 सेंटीमीटर है और ब्रेथ ये 5 सेंटीमीटर है। इस तरह से ये हो गया 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट देखो, 8 5 टाइम ये 40 हो गया और इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट आपसे यहां बोला गया है, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ मार्जिन। मीन्स ये जो मार्जिन है ये वाला, आपने इसका एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट इसके लिए आपको पहले क्वेश्चनों में बताया गया है, सेम वही है। आप ए बी सी डी के एरिया में से ई एफ जी एच का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। यहां नोट करें, एरिया ऑफ मार्जिन इज इक्वल एरिया ऑफ ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ ई एफ जी एच। देखो ए बी सी डी का एरिया ये 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इज इक्वल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ई एफ जी एच ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
देखो स्टूडेंट, आप 40 माइनस 10 करेंगे तो ये 30 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ स्टेटमेंट नोट कर दें, एरिया ऑफ मार्जिन इज इक्वल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 4, a veranda of breadth 2.25 meter is constructed all along outside of a room which is 5.5 meter long and 4 meter wide. Find number 1 the area of veranda, number 2 the cost of cementing the floor of veranda at the rate of ₹200 per meter square। स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि यह एक रूम है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, जिसकी लेंथ 5.5 मीटर है और ब्रेथ 4 मीटर है, जिसके चारों तरफ एक वरांडा बनाया जाता है, जिसकी ब्रेथ 2.25 मीटर है। स्टूडेंट, हम मान लेते हैं कि यह ए, बी, सी, डी एक रूम है जिसकी लेंथ 5.5 मीटर है और इसकी ब्रेथ 4 मीटर है, और ई, एफ, जी, एच इसके चारों तरफ वरांडा है जिसकी ब्रेथ 2.25 मीटर है। सबसे पहले आपने एरिया ऑफ वरांडा फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट, वरांडा ये है ना, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम वही ट्रिक यूज करेंगे, एरिया ऑफ ई, एफ, जी, एच माइनस एरिया ऑफ ए, बी, सी, डी। इसके लिए सबसे पहले हमें ई, एफ और ई, एच की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। यहाँ नोट करें लेंथ ऑफ ई, एच। स्टूडेंट देखो 5.5 तो ये है ना, इसमें 2.25 ये ऐड हो जाएगा और 2.25 ये ऐड हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया इज इक्वल 5.5 प्लस 2.25 प्लस 2.25 मीटर। स्टूडेंट इसे ऐड करते हैं, देखो प्रॉपर्ली हम ऐड करें 5.5 2.25 ये इस तरह से रिटर्न किया जाएगा, इसीलिए हम प्रॉपर्ली ऐड कर रहे हैं। यदि आपने 5.5 इसके लिए 2.25 ऐसे तो नहीं चलेगा, ये रॉन्ग होगा ना। आप चाहें तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 0 यूज कर सकते हैं और इसके नीचे 2.25 अब ऐड कर लें। देखो 5 + 5 10 कैरी ओवर 1 2 and 2 4 and 1 कैरी ओवर 5 and 5 इस तरह ये 10 हो गया, 0 कैरी ओवर 1 5 and 2 7 and 2 9 and 1 कैरी ओवर, इस तरह से ये हो गया 10। यहाँ नोट कर दें इज इक्वल 10 मीटर। स्टूडेंट अब लेंथ ऑफ ई, एफ फाइंड करते हैं। यहाँ नोट कर दें लेंथ ऑफ ई, एफ इज इक्वल, देखो 4 मीटर तो ये है, मीन्स इतना ये 4 मीटर है और 2.25 ये ऐड हो गया और 2.25 ये ऐड हो गया। इस तरह से ये हो गया 4 प्लस 2.25 प्लस 2.25। स्टूडेंट इसे भी प्रॉपर्ली ऐड कर लेते हैं। देखो ये 4 है ना, ये नॉन डेसिमल है और ये डेसिमल है, तो आप इस 4 को 4.00 यूज कर लेंगे। इसके नीचे 2.25 एंड 2.25 आप ऐड करो, 5 + 5 10 0 कैरी ओवर 1 2 and 2 4 and 1 5 4 and 2 6 and 2 8 इस तरह से ये हो गया 8.5 मीटर। यहाँ नोट कर लें इज इक्वल 8.5 मीटर। अब इसका एरिया फाइंड करते हैं। यहाँ नोट करें एरिया ऑफ ई, एफ, जी, एच। देखो आप वही फॉर्मूला यूज करोगे ना, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ लेंथ है 10 मीटर और ब्रेथ है 8.5 मीटर। इस तरह ये हो गया 10 मीटर मल्टीप्लाई बाई 8.5 मीटर।
अब देखो 8.5 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे, आंसर हो गया 85 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट अब देखो एरिया ऑफ ए बी सी डी में ये वाला एरिया फाइंड करते हैं। यहां नोट करें एरिया ऑफ ए बी सी डी। फॉर्मूला तो आप वही लगाएंगे ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसकी लेंथ है ये वाली 5.5 मीटर, मल्टीप्लाई इसकी ब्रेथ है ये वाली 4 मीटर। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 टाइम 20, 0 कैरी ओवर टू 1 डिजिट के बाद डेसिमल हो गया। नाउ 4 5 टाइम 20 प्लस 2, इस तरह से हो गया 22 और यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट बट आपको यहाँ आस्क तो एरिया ऑफ बरांडा किया है ना, तो एरिया बरांडा के लिए आप वही फॉर्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ ई एफ जी एच माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी। यहां नोट कर दें एरिया ऑफ बरांडा इज इक्वल एरिया ऑफ ई एफ जी एच माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी। देखो एरिया ऑफ ई एफ जी एच ये 85 मीटर स्क्वायर है, तो ये हो गया इज इक्वल 85 माइनस एरिया ऑफ ए बी सी डी 22 मीटर है मीटर स्क्वायर। आप 85 माइनस 22 करोगे तो इसका आंसर होगा 63। स्टूडेंट बट आपको यहाँ आस्क किया गया है कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ वरांडा एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर स्क्वायर। मीन्स ये जो वरांडा है उसमें सीमेंटिंग होना है और 1 मीटर स्क्वायर में 200 रुपीज का कॉस्ट आता है। यहाँ पर यह सेम सेंटेंस कॉपी कर लेंगे और उसके बाद 1 मीटर का 200 रुपीज है तो 63 मीटर का कॉस्ट होगा 200 मल्टीप्लाई बाई 63। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये सेम टू सेम स्टेटमेंट नोट कर लें, इज इक्वल हो गया 200 मल्टीप्लाई बाई 63, 200 मल्टीप्लाई बाई 63 इज इक्वल, देखो 2 0 सेम एज हो गए और ये 2 3 टाइम 6 हो गया, 2 6 टाइम हो गया 12। इस तरह से ये हो गया 12,600 रुपीज। दैट्स ओके। स्टूडेंट अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, a path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of side 30 meter. Find number 1 the area of path, number 2 the cost of planting grass in the remaining portion of the garden at the rate of rupees 40 per meter square. स्टूडेंट यहाँ आपसे बोला गया है कि यह एक स्क्वायर गार्डन है जिसकी साइड 30 मीटर है। मान लो यह ए बी सी डी एक स्क्वायर गार्डन है, इसके इनसाइड बॉर्डर के साथ साथ 1 मीटर वाइड एक पाथ बनाया गया है। आप मान लो इनसाइड यह एक पाथ है, इसको हम ई एफ जी एच नेम दे देते हैं। ये जो गार्डन है इसकी साइड 30 मीटर है, यहां नोट कर दें 30 मीटर। और ये जो पाथ है यह 1 मीटर है, यहां नोट कर दें 1 मीटर। ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। सबसे पहले हम ये EH का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। देखो ये 30 मीटर है ना, उसमें से 1 मीटर ये कट हो जाएगा और 1 मीटर ये कट हो जाएगा, तो ये 30 -1 -1 इस तरह से ये 28 मीटर हो गया। यहां नोट करें लेंथ ऑफ EH इज इक्वल 30 -1 -1 मीटर। 30 -1 29 -1 28 इज इक्वल हो गया 28
मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ EFGH फाइंड करते हैं। देखो स्टूडेंट, ये स्क्वायर है ना, ये 28 है तो ये भी 28 होगा, ये भी 28, ये भी 28। आप एरिया ऑफ स्क्वायर जानते हो ना, साइड इनटू साइड। यहां नोट करें एरिया ऑफ EFGH, फॉर्मूला यूज करेंगे साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। देखो इसकी साइड है 28 है तो ये हो गया। आप 28 इंटू 28 अपना प्रॉपरली कर सकते हो तो ये 784 आंसर आएगा। यहाँ नोट कर दें 784 मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ ABCD फाइंड करते हैं। यहाँ नोट कर दें एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल, आप फॉर्मूला तो वही लगाओगे ना, साइड इनटू साइड इज इक्वल। देखो ये साइड 30 है तो ये हो गया 30 इंटू 30। देखो 1 और 1 2 0, 3 3 या 9, इस तरह से ये हो गया 900 मीटर स्क्वायर। अब आपने एरिया ऑफ पाथ मीन्स ये वाला फाइंड करना है तो वही होगा ABCD माइनस EFGH। यही होगा एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH। यहाँ नोट करें एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल एरिया ऑफ ABCD आपने 900 मीटर स्क्वायर फाइंड किया है माइनस एरिया ऑफ EFGH ये 784 मीटर स्क्वायर है। अब देखो आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करें, 900 माइनस 784, 10 माइनस 4 ये 6 हो गया, यहाँ 9 हो गए, माइनस 8 इज इक्वल 1 और ये 9 की प्लेस पर 8 माइनस 7 इज इक्वल 1। इस तरह से ये हो गया 116 मीटर स्क्वायर। यहाँ नोट कर दें इज इक्वल 116 मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, अब आपसे बोला है द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹400 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ नोट कर लें द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 748 मीटर, क्योंकि यह एरिया ऑफ EFGH यहाँ पर प्लांटेशन होनी है, मल्टीप्लाई बाई 40 इज इक्वल 784 मल्टीप्लाई बाई 40। स्टूडेंट, अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 0 सेम एज 4 4 टाइम 16 हो गया और 4 8 टाइम 32 प्लस कैरी ओवर 1 33 हो गया, 4 7 टाइम 28 एंड 3 31। इस तरह से ये हो गया 31,360 रुपीज। ये जो रिमेनिंग इनर पोर्शन है ना, इसमें प्लांटिंग द ग्रास का कॉस्ट 40 रुपीज पर मीटर रेट से होगा 31,360 रुपीज। Question 6. Two cross road, each of that 10 meter, cut at right angle through the center of a rectangular path of length 700 meter and breadth 300 meter and parallel to its side. Find the area of the roads. Also, find the area of the path excluding cross road. Give the answer in hectare। स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि मान लो यह एक पार्क है, इसे हम ABCD नेम देते हैं, जिसकी लेंथ 700 मीटर है। मीन्स ये लेंथ है, ये है 700 मीटर, इसकी ब्रेथ 300 मीटर है, ये ब्रेथ है, इसे नोट कर देते हैं 300 मीटर। ये 2 क्रॉस रोड हैं, इस रोड को हम EFGH नेम देते हैं। ये सेकंड क्रॉस रोड है,
इसको हम I, J, K, L नेम देते हैं और ये जो क्रॉसिंग पॉइंट है इसको हम N, O, P नेम देते हैं। स्टूडेंट, यहाँ आपको बोला गया है इस रोड की ब्रेथ 10 मीटर है। ये जो ब्रेथ है ये 10 मीटर है। आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ द रोड और साथ में आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड, और ये आंसर आपने हेक्टेयर में देने हैं। स्टूडेंट, इसे एक बार और माइंड कर लें। यहाँ आपसे बोला गया है कि एक रेक्टेंगल पार्क है, ये ABCD एक रेक्टेंगल पार्क है जिसकी लेंथ 700 मीटर है और इसकी ब्रेथ 300 मीटर है और इसमें 2 क्रॉस रोड हैं। एक रोड ये है और सेकंड रोड ये है जिनकी ब्रेथ 10 मीटर है। आपने यहाँ पर एरिया ऑफ द रोड फाइंड करना है और साथ में एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड भी फाइंड करना है और इनके आंसर आपने हेक्टेयर में देने हैं। सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हम एरिया ऑफ टोटल पार्क फाइंड करते हैं जिसकी लेंथ 700 मीटर है और ब्रेथ 300 मीटर है। यहाँ नोट करें एरिया ऑफ पार्क इज इक्वल, आप L इंटू B के थ्रू ही फाइंड करेंगे ना, और इसके पार्क की लेंथ है 700 मीटर। इस तरह से ये हो गया 700 मीटर मल्टीप्लाई बाई इसकी ब्रेथ है ये 300 मीटर। देखो स्टूडेंट, 2 and 2 4 0 हो गए और 7 3 टाइम 21। इस तरह से ये हो गया 2 1 0 0 0 0 मीन्स 2,10,000 और यूनिट होगी मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ फर्स्ट रोड, ये जो रोड है फर्स्ट वाला, इसका एरिया करें। देखो इसकी लेंथ ये है ना, मीन्स ये 700 है और इसकी ब्रेथ ये है जो कि 10 मीटर है। एरिया ऑफ फर्स्ट रोड जो कि हमने EFGH नेम दिया है। ये देखो फर्स्ट रोड है ना, EFGH ये वाला है, इज इक्वल, आप इसी फॉर्मूले के थ्रू फाइंड करोगे ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसकी लेंथ है ये वाली मीन्स 700 मीटर और इसकी ब्रेथ है ये मीन्स 10 मीटर। देखो 700 मल्टीप्लाई बाई 10 तो ये हो गया 7000 और यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ सेकंड रोड करें जिसको हमने IJKL नेम दिया है। यहां नोट कर दें एरिया ऑफ सेकंड रोड IJKL इज इक्वल, आप रूल तो L इंटू B ही यूज करोगे ना। देखो इसकी लेंथ है ये वाली मीन्स 300 मीटर, यहां नोट करें 300 मीटर मल्टीप्लाई इसकी ब्रेथ है ये वाली 10 मीटर। अब आप ये मल्टीप्लाई करें, 300 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल 3000 मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो स्टूडेंट, हम ये एरिया ऑफ क्रॉस रोड ये वाला फाइंड करते हैं मीन्स MNOP। यहां नोट करें एरिया ऑफ क्रॉस रोड इज इक्वल, देखो रूल तो आप वही रखोगे लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसकी लेंथ ये भी 10 है और ब्रेथ ये भी 10 है। इस तरह से ये हो गया 10 मीटर इंटू 10 मीटर, तो ये 10 इंटू 10 हो गया 100 और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, अब आपसे यहां बोला है फाइंड द एरिया ऑफ रोड। हम ओनली दोनों रोड हैं इनका एरिया फाइंड करते हैं। यहां नोट कर दें एरिया ऑफ रोड। देखो स्टूडेंट, एक तो ये रोड है EFGH जिसका एरिया 7000 मीटर स्क्वायर है
और सेकंड ये रोड है जिसका एरिया 3000 मीटर स्क्वायर है। इसमें एक चीज और है जो आपने माइंड नहीं की हो कि देखो जब फर्स्ट वाला ये रोड हो गया ना तो उसमें ये जगह आ गई, और जब हम सेकंड रोड बनाएंगे तो देखो ये जगह तो पहले रोड बन चुका है, इतना छोड़ दिया जाएगा, आगे से ये होगा। तो कहने का मतलब है फर्स्ट रोड प्लस सेकंड रोड, और जब सेकंड रोड कंस्ट्रक्ट किया तो ये MNOP नहीं किया क्योंकि ये पहले से हो रखा है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट रोड प्लस सेकंड रोड माइनस MNOP। यहां नोट करें इज इक्वल एरिया ऑफ EFGH ये वाला प्लस एरिया ऑफ IJKL ये वाला माइनस एरिया ऑफ MNOP ये वाला। एरिया ऑफ EFGH प्लस एरिया ऑफ IJKL माइनस एरिया ऑफ MNOP मीन्स एरिया ऑफ क्रॉसिंग रोड। देखो स्टूडेंट, एरिया ऑफ EFGH ये 7000 मीटर स्क्वायर है, प्लस एरिया ऑफ IJKL ये 3000 मीटर स्क्वायर है, माइनस एरिया ऑफ MNOP ये 100 मीटर स्क्वायर है। देखो स्टूडेंट, 7000 प्लस 3000 ये 10000 हो गया, इसमें से आप 100 लेस करेंगे, मीन्स 0 0 ये 9 हो गया और ये 9 हो गया। इट मीन्स 9900 मीटर स्क्वायर। दैट्स ओके, एरिया ऑफ द रोड हो गया। स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला है कि आप जो एरिया फाइंड करेंगे उसका आंसर हेक्टेयर में देना है। तो देखो हमने ये एरिया ऑफ रोड तो निकाल लिया, अब आप इसे हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई बाई 1/10,000 कर लेंगे। देखो यहाँ ये 4 जीरो है तो आफ्टर 4 डिजिट डेसिमल यूज होगा। इस तरह से ये हो गया इज इक्वल 0.99 हेक्टेयर। स्टूडेंट, हमसे आगे बोला गया है ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड। अब हमें ये एरिया ऑफ पार्क निकालना है जिसमें यह क्रॉस रोड, जिसमें ये रोड का एरिया नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट, यहां नोट करें एरिया ऑफ पार्क एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड। देखो स्टूडेंट, जो हमने एरिया ऑफ पार्क निकाला था ये हमारा 2,10,000 मीटर आया था, ये सारा। उसमें से हम यह रोड्स का एरिया लेस कर दें, मीन्स ये वाला, तो रिमेनिंग हमारा एरिया ऑफ ये पार्क हो जाएगा एक्सक्लूडिंग रोड इज इक्वल ये एरिया ऑफ टोटल रोड हमारा 2,10,000 है। तो यहाँ नोट करें 2,10,000 माइनस ये 9,900 है। देखो स्टूडेंट, इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 2,10,000 माइनस 9,900। देखो ये 2 जीरो सेम है, ये 10 से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 1 हो गया, और ये 9 हो गया, 9 से 9 किया ये 0 हो गया, और ये 1 के प्लेस पर 0 हो गया, और ये 2 सेम एज। इस तरह से ये हुआ 2,100,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल है ये 2,100,000 मीटर स्क्वायर। अब इसको हमें हेक्टेयर में करना है तो मल्टीप्लाई 1/10,000 करेंगे हेक्टेयर के लिए। देखो ये 4 जीरो है तो ये आफ्टर 4 डिजिट डेसिमल हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया 20.01 हेक्टेयर। Question 7. Through a rectangular field of length 90 meter and breadth 60 meter, two roads
are constructed which are parallel to the sides and cut each other at right angle through the center of the field. If the breadth of each road is 3 meters, find number 1 the area covered by the roads, second the cost of constructing the road at rate of rupees 110 per मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला गया है कि यह एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ 90 मीटर है, यहाँ नोट कर दें 90 मीटर, और इसकी ब्रेथ 60 मीटर है, ये ब्रेथ है, यहाँ 60 मीटर नोट कर दें। और इस फील्ड को हम ए बी सी डी नेम देते हैं। यहाँ आपसे आगे बोला जा रहा है टू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड विच आर पैरेलल टू साइड्स, मीन्स इसमें टू रोड कंस्ट्रक्टेड है जो एक तो लेंथ के पैरेलल है और एक ब्रेथ के पैरेलल है। फर्स्ट रोड ये है जो लेंथ के पैरेलल कंस्ट्रक्टेड है और सेकंड रोड ये है जो ब्रेथ के पैरेलल कंस्ट्रक्टेड है। हम फर्स्ट रोड को ई एफ जी एच नेम दे देते हैं और सेकंड रोड को आई जे के एल नेम दे देते हैं, और ये जो क्रॉस रोड है इसको एम एन ओ पी नेम दे देते हैं। स्टूडेंट, यहाँ हम सबसे पहले एरिया ऑफ फर्स्ट रोड मीन्स ई एफ जी एच फाइंड करते हैं। यहाँ नोट करें एरिया ऑफ फर्स्ट रोड जिसे हमने ई एफ जी एच नेम दिया है। देखो स्टूडेंट, ये एरिया है तो आप एल इंटू बी के थ्रू ही फाइंड करेंगे। इसकी लेंथ है ये वाली मीन्स 90 मीटर, इससे ये हो गया 90 मीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ है इसकी 3 मीटर। 3 मीटर, देखो स्टूडेंट 93 टाइम ये हो गया 270 और इसकी यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। अब हम ये एरिया ऑफ सेकंड रोड फाइंड करते हैं। देखो इसकी लेंथ है ये मीन्स 60 मीटर और ब्रेथ है ये 3 मीटर। यहाँ नोट करें एरिया ऑफ सेकंड रोड आई जे के एल। इज इक्वल एरिया है तो आप लेंथ इंटू ब्रेथ के थ्रू ही फाइंड करोगे, जिसकी लेंथ है ये मीन्स 60 मीटर और ब्रेथ है ये 3 मीटर। 63 टाइम 180 होता है और इसकी यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, अब देखो ये एरिया ऑफ क्रॉस रोड निकालते हैं, ये वाला एम एन ओ पी। देखो इसकी ये साइड भी 3 मीटर है और ये साइड भी 3 मीटर है। यहाँ नोट करें एरिया ऑफ कॉमन रोड एम एन ओ पी। स्टूडेंट, ये एरिया है ना तो आप इसे एल इंटू बी के थ्रू ही फाइंड करोगे, ये भी 3 और ये भी 3 तो ये हो गया 3 इंटू 3 में 9 मीटर स्क्वायर। अब हमको फाइंड करना है द एरिया कवर्ड बाय द रोड। यहाँ नोट कर लें द एरिया कवर्ड बाय द रोड। देखो स्टूडेंट, रोड से कितना एरिया कवर्ड है, एक तो ये एरिया ऑफ फर्स्ट रोड, एक ये एरिया ऑफ सेकंड रोड, उसमें से एक कॉमन एरिया 2 बार नहीं एक ही बार होगा। मीन्स जब इन दोनों रोड का एरिया ऐड करेंगे तो उसमें से एक कॉमन एरिया सबट्रैक्ट हो जाएगा, इज इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ई एफ जी एच प्लस एरिया ऑफ आई जे के एल माइनस एरिया ऑफ एम एन ओ पी। देखो स्टूडेंट, एरिया ऑफ ई एफ जी एच ये 270 मीटर स्क्वायर है, इज इक्वल 270 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ आई जे के एल ये 180 मीटर स्क्वायर है प्लस 180, इसमें से माइनस होगा ये 9 मीटर स्क्वायर। देखो इनको ऐड करते हैं 270 और ये 180, ये देखो 0 8 7 15 2 1 3 एंड 1
4, इट मीन्स ये हो गया 450 मीटर स्क्वायर और उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 450 माइनस 9 मीटर स्क्वायर, इस तरह से ये हो गया 441 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर स्टूडेंट आपसे आगे बोला गया है द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ ₹110 पर मीटर स्क्वायर। यह सेंटेंस आप यहाँ नोट कर लें। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट द रेट ऑफ 110 पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा 441 मल्टीप्लाई बाई 110। स्टूडेंट आप यह मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 48,510। ये कॉस्ट है इसीलिए इसकी यूनिट होगी रुपीस। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। Question 8. Pragya wrapped a card around a circular pipe of radius 4 cm adjoining figure and cut off the length required the cord. Then she wrapped it around a square box of 7 cm. Also shown. Did she have any cord left? स्टूडेंट यहाँ आपसे बोला गया है कि प्रज्ञा ने एक सर्कुलर पाइप जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है उसके चारों तरफ एक कार्ड रैप किया, लिपेट दिया। इस तरह से ये सर्कुलर पाइप है, ये सर्कुलर पाइप है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। प्रज्ञा ने इस पाइप पर देखो ये वाला रैपर लगा दिया। इसके बाद में ये जो था इसे कट कर लिया और रैपर को ये जो स्क्वायर बॉक्स है जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है इसके चारों तरफ ये रैप कर दिया। अब आपने बताना है क्या कोई कॉर्ड लेफ्ट हुई। मीन्स ये जो रैपर है ये सर्कुलर वाला जब ये इस पर लगाया गया स्क्वायर पर तो इसकी लेंथ रैपर की लेंथ कंप्लीट हो गई या कुछ कम पड़ी। अब सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखो यहाँ पर आपको सर्कुलर पाइप की रेडियस 4 सेंटीमीटर गिवन है। ये यहाँ नोट कर लें रेडियस ऑफ पाइप इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले पाइप पर ये जो कार्ड रैप किया गया है हम इसकी लेंथ निकालेंगे तो वो देखो इसके सरकमफेरेंस के इक्वल होगी ना। यहां नोट करें लेंथ ऑफ रैप्ड कार्ड इज इक्वल, देखो ये सर्कुलर बॉडी पर हम ये रैप कर रहे हैं तो ये सरकमफेरेंस ही होगा ना। तो इसे हम 2 पाई आर के थ्रू फाइंड करेंगे। देखो 2 और पाई की वैल्यू हमको 3.14 गिवन है और रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। देखो 2 4 टाइम 8 हो गया, 8 4 टाइम 32, कैरी ओवर 3, 8 1 टाइम 8 एंड 3 11, कैरी ओवर 1, 8 3 टाइम 24 एंड 1 25 सेंटीमीटर ये लेंथ ऑफ रैप्ड कार्ड हो गई। अब इसे यहां से ओपन करके और हमने उसको यह स्क्वायर बॉक्स पर रैप किया तो यह स्क्वायर का पेरीमीटर हुआ ना। यहां नोट करें रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ कार्ड टू रैप ऑन स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाई साइड होगा ना, इसकी साइड भी 4 है, इज इक्वल हो गया 4 मल्टीप्लाई बाई 4 जो कि 16 सेंटीमीटर हो गया। स्टूडेंट यहाँ आपसे बोला है डिड शी हैव एनी कॉर्ड लेफ्ट, क्या कुछ कॉर्ड ये जो वायर यहाँ से यहाँ रैप किया है
क्या यह लेफ्ट होगा? देखो जब उसने यहाँ कोड लगाया तब तो ये 25.12 सेंटीमीटर है, और जब हमने यहाँ पर ये यूज किया तो यहाँ तो 16 से ही काम चल जाएगा। इट मीन्स कोड जो है लेफ्ट हुआ। तो यहाँ हम कंपेयर करते हैं। 25.12 is greater than 16, so code left here. कितना लेफ्ट हुआ? It is 25.12 minus 16 is equal, आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 9.12 सेंटीमीटर लेफ्ट होगा। That's okay. अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 9। The adjoining figure represents a rectangular lawn with a circular flower bed in the middle. स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला जा रहा है यह एक रेक्टेंगुलर लॉन है और इसमें ये मिडिल में सर्कुलर फ्लावर बेड है। तो आपने फाइंड करना है नंबर 1 द एरिया ऑफ द होल लैंड, ये पूरे लैंड का एरिया फाइंड करना है। नंबर 2 द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, इस फ्लावर बेड का एरिया फाइंड करना है। नंबर 3 द एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, आपने यह एरिया ऑफ लॉन फाइंड करना है जिसमें फ्लावर बेड का एरिया नहीं रखना। नंबर 4 द सर्कमफेरेंस ऑफ फ्लावर बेड, ये जो फ्लावर बेड है इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। अब सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट देखो सबसे पहले हमसे आस्क किया है एरिया ऑफ द होल लैंड। यहाँ नोट करें एरिया ऑफ द होल लैंड इज इक्वल, देखो ये स्क्वायर शेप है तो इसका एरिया आप L इंटू बी के थ्रू करेंगे जिसकी लेंथ ये 10 मीटर है और ब्रेथ 5 मीटर है। तो ये हो गया इज इक्वल 10 मीटर इंटू 5 मीटर। देखो स्टूडेंट 10 5 टाइम 50 हो गया और इसकी यूनिट हो गई मीटर इंटू मीटर मीन्स मीटर स्क्वायर। अब आपसे सेकंड आस्क किया है द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। यहाँ नोट करें द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। देखो स्टूडेंट ये फ्लावर बेड ये सर्कुलर बॉडी है ना, तो इसका एरिया आप पाई आर स्क्वायर के थ्रू करेंगे। पाई के प्लेस पर 3.14 यूज कर लेते हैं और इसकी रेडियस 2 मीटर है तो इंटू 2 इंटू 2। देखो स्टूडेंट 2 टाइम 4 हो गया, 4 टाइम 16 6 और 4 1 टाइम 4 एंड 1 5 एंड 4 3 टाइम 12। इस तरह से हो गया 12.56 मीटर स्क्वायर। अब आपसे थर्ड आस्क किया गया है द एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। अब आपने एरिया ऑफ लॉन ये फाइंड करना है जिसमें फ्लावर बेड का एरिया ये वाला एरिया यूज नहीं करना। तो यहाँ नोट करें नंबर 3 द एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड इज इक्वल हो जाएगा। देखो ये टोटल एरिया 50 मीटर स्क्वायर है और फ्लावर बेड का 12.56 है, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे मीन्स 50 माइनस 12.56 मीटर स्क्वायर। अब इन्हें प्रॉपर्ली सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। देखो 50 है ना, ये नॉन डेसिमल है जबकि ये डेसिमल है, 50.00 हो जाएगा और ये 12.56। अब सब्ट्रैक्ट करें ये 10 हो जाएगा माइनस 6 4 हो गया, 9 माइनस 5 ये 4 हो गया, डेसिमल ये 9 माइनस 2 7 हो गया, 5 के प्लेस पर 4 हुआ ना, 4 माइनस 1 ये 3 हो गया। इस तरह से ये हुआ 37.44। यहाँ नोट कर दें इज इक्वल 37.44 मीटर स्क्वायर। अब हमें सॉल्व करना है नंबर 4 द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लावर बेड।
ये जो फ्लावर बेड है ना, इसका सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। यहाँ नोट कर दें नंबर 4 द सर्कमफेरेंस ऑफ फ्लावर बेड। देखो स्टूडेंट, यहाँ सर्कमफेरेंस की बात की जा रही है ना, तो इसके लिए आप यूज करेंगे फॉर्मूला 2 पाई आर। 2 पाई के प्लेस पर 3.14 मल्टीप्लाई आर जो कि 2 है। देखो 2 2 या 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 3.14, ये हो गया 12.56 और इसकी यूनिट है मीटर। स्टूडेंट, इस तरह से ये सारे पार्ट सॉल्व होते हैं। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन 10। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। स्टूडेंट, हमको इस फिगर में ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड करना है। देखो इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास में ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, निकाल लेंगे। उसमें से एक ये ट्राइंगल है, इसे लेस कर लेंगे, और एक ये ट्राइंगल है, इसे लेस कर लेंगे। तो फिर हमारे पास ओनली ये एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ही रह जाएगा। देखो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। यहाँ नोट करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल, देखो इसकी लेंथ ये है 18 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। ये एरिया है ना, तो आप L इंटू बी के थ्रू फाइंड करोगे। ये लेंथ 18 है और ब्रेथ 10 है। स्टूडेंट देखो 18 10 टाइम हो गया 180 और इसकी यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, अब इसके बाद में हम ये एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF फाइंड करते हैं। स्टूडेंट देखो अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF इसे फाइंड कर लेते हैं। यहाँ नोट करें एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF। यहाँ एरिया की बात है ना, ट्राइंगल है और ये रेक्टेंगल का एंगल 90 होता है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट होता है। 1/2 मल्टीप्लाई, देखो स्टूडेंट ये 90 डिग्री है और आप इसे बेस मान सकते हैं 10 सेंटीमीटर और ये हाइट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हो गया 10 मल्टीप्लाई बाई 6। देखो स्टूडेंट 2 से 6 3 टाइम्स आउट हो जाएगा। अब हमारे पास में है 10 मल्टीप्लाई बाई 3 जो कि 30 हो गया। यहाँ नोट कर दें इज इक्वल 30 और यहाँ यूनिट ये सेंटीमीटर में है ना, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ CDE करते हैं, ये एरिया फाइंड करते हैं। यहाँ नोट कर दें एरिया ऑफ CDE इज इक्वल, रूल तो हम यही यूज करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आगे करते हैं, देखो 1/2 इंटू ये 90 डिग्री है ना, इसका बेस ये मान सकते हैं 10 सेंटीमीटर और ये हाइट हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट लग रहा हो कि ऐसा ट्रायंगल कैसे है, ये बेस कैसे हो गया। उसके लिए यदि ऐसा किसी बच्चे को डाउट लग रहा है तो देखो अपने नोटबुक को या फिगर को इस तरह से चेंज कर लें, समझे ना। अब देखो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। जब आपने ये किया है फर्स्ट वाला तो उसके लिए भी आप ऐसे कर सकते हैं। देखो ये बेस हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। ये देखो ये बेस हो गया और ये हाइट हो गई। देखो ये बेस 10 सेंटीमीटर और हाइट 8 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू हाइट है 4 8। अब देखो 2 से 8 को शॉर्ट करेंगे तो आंसर 4 हो जाएगा। अब हमारे पास में 10 इंटू 4 जो कि 40 हो गया, इसलिए यहाँ रिटर्न कर दें इज इक्वल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट आपने फाइंड तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन करना है ना, उसके लिए आपको बताया था
कि ये पूरे फिगर में से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आप लेस कर लेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन रह जाएगा। यहाँ नोट करें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल, देखो ये टोटल एरिया ये तो 180 सेंटीमीटर है, इज इक्वल 180, इससे आपने सब्ट्रैक्ट करना है ये वाला ट्राइंगल मीन्स ये 30 सेंटीमीटर और ये ट्राइंगल मीन्स 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया -30 -40 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो अब 180 से 30 लेस करेंगे तो 150 हो गया और 150 से 40 लेस करेंगे तो 110 हो गया। इस तरह से ये हो गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट्स ओके स्टूडेंट, ये फर्स्ट पार्ट है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। यहाँ पर हमें ये फिगर दी गई है स्क्वायर की, इसमें भी हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। स्टूडेंट, इसके लिए भी सबसे पहले हमें यह एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना होगा, उसके बाद में एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इन 3 ट्राइंगल का एरिया लेस कर लेंगे तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। सबसे पहले हम ये PQRS का एरिया फाइंड करते हैं। देखो स्टूडेंट, ये 20 है और 10 ये भी 20 है। यहाँ नोट करें एरिया ऑफ PQRS। देखो स्टूडेंट, ये साइड भी 20 है और ये भी 10 + 10 ये भी 20 हो गई, तो इज इक्वल हो जाएगा 20 × 20 इज इक्वल 400 हो गया ना, और इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल TSU, यहाँ नोट करें एरिया ऑफ ट्राइंगल TSU इज इक्वल, वही रूल होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। देखो 1/2 इंटू, देखो इसका बेस ये 10 है और इसकी हाइट भी 10 है, तो 10 इंटू 10। देखो स्टूडेंट, 2 से ये 10 5 टाइम्स आउट हो जाएगा और 10 इंटू 5 हो गया 50। इस तरह से ये हो गया 50 और यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट देखो, अब ये ट्राइंगल मीन्स URQ का एरिया निकालते हैं। यहाँ नोट करें एरिया ऑफ ट्राइंगल URQ इज इक्वल, ट्राइंगल है तो हम रूल तो यही यूज करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल 1/2 इंटू, देखो बेस ये 10 सेंटीमीटर है और हाइट 20 है, इंटू 10 इंटू 20। देखो स्टूडेंट, 2 से 20 10 टाइम्स आउट होगा, अब 10 इंटू 10 इज इक्वल 100 हो गया, तो यहाँ नोट कर दें इज इक्वल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, अब देखो ये वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, इसका नेम होगा PTQ। यहाँ नोट करें एरिया ऑफ ट्राइंगल PTQ इज इक्वल, एरिया के लिए तो यही रूल यूज करोगे ना, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल 1/2। स्टूडेंट देखो, हम इसे बेस लेते हैं और इसे हाइट, देखो ये 10 and 10 20 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 20 हो गया और इसे आप हाइट ले सकते हैं। तो देखो 10 + 10 ये तो 20 हो गया, ये सारा 20 है, उसमें से 10 ये लेस हो गया तो ये भी 10 हुआ, 20 इंटू 10, 2 से 20 10 टाइम हो गया और 10 इंटू 10 100 हो गया, तो ये हो गया इज इक्वल 100 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगी। स्टूडेंट, हमको यहाँ फाइंड तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन करना है ना, यहाँ नोट करें एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल, देखो ये PQRS यानी इस पूरे का एरिया 400 है, इज इक्वल 400
इससे सब्ट्रैक्ट होंगे 50, 20 एंड 10, माइनस 50 माइनस 100 माइनस 100। स्टूडेंट देखो ये 400 है, आप इससे 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 400 से 50 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 350 हो गया ना। अब आप 350 से 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर 250 हो गया, और इससे फिर से 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर हो गया 150 इज इक्वल हो गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 11 फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD। Here AC is equal 22 centimeter, BM is equal 3 centimeter and BM perpendicular on AC, DN perpendicular on AC। स्टूडेंट यहाँ आपसे बोला है कि आपने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD फाइंड करना है। देखो ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसका एरिया फाइंड करना है, जिसमें AC 22 सेंटीमीटर है, ये AC 22 सेंटीमीटर है, BM 3 सेंटीमीटर है, ये BM ये 3 सेंटीमीटर है, और DN 3 सेंटीमीटर है, ये DN ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये BM है ना AC पर परपेंडिकुलर है, ये BM ये परपेंडिकुलर है AC पर, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री, और ये DN ये भी परपेंडिकुलर है AC पर मीन्स 90 डिग्री। सबसे पहले हम ये वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। हम जो यूज करेंगे ना 1/2 बेस इंटू हाइट, तो उसके लिए बेस ये 22 हो गया और हाइट ये 3 हो गया। इसके बाद में देखो ये वाला ट्रायंगल मीन्स ADC ट्रायंगल फाइंड कर लेते हैं, जिसमें बेस यही हो जाएगा 22 सेंटीमीटर और हाइट ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझे ना। सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करते हैं, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। यहां नोट करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल 1/2 इंटू इसका बेस है ये मीन्स 22 सेंटीमीटर इंटू हाइट है ये 3 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट 2 से 22 11 टाइम शॉर्ट हो जाएगा। अब आपके पास में है 11 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल 33 हो गया। तो यहां नोट कर दें इज इक्वल 33 और यूनिट हो गए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD फाइंड करते हैं। यहां नोट करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ही करोगे ना, इज इक्वल देखो 1/2 इंटू इसका बेस है 22 इंटू हाइट ये भी 3 है। स्टूडेंट यदि आपको डाउट लग रहा हो ना कि ये बेस नीचे होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप चाहो जब भी आपको ऐसा डाउट हो तो आप अपनी बुक को उल्टा घुमा लें तो वो उल्टा हो जाएगा, जो बेस है वो हाइट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो ये नीचे के बजाय ऊपर हो गया। इस तरह से आप अपने बुक को घुमा सकते हो। समझे ना। अब सॉल्व करते हैं। देखो 2 से 22 11 टाइम हो गया और 11 इंटू 3 33 हो गया। तो यहां नोट कर दें इज इक्वल 33 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट हमको यहाँ आस्क तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD किया गया है ना, मीन्स ABCD का एरिया फाइंड करना है और हमने ये 2 ट्रायंगल का किया है, तो आप इन दोनों को ऐड कर लो तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल हो गया। आप ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों के एरिया को ऐड कर लोगे तो ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो गया। यहां नोट करें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल, आपने दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करना था ना, तो आप इन दोनों को ऐड कर लें। आप इन दोनों को
ऐड कर लें। मीन्स 33 प्लस 33, 33 एंड 33 हो गए 66। इस तरह से ये हो गया 66 सेंटीमीटर स्क्वायर।